हाय, इलेक्शन का टाइम आते ही गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर देती है कि आप वोट करने के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि ये आपकी एक नैतिक जवाबदारी भी है। दिन रात एडवर्टीजमेंट रन करने के बाद भी बहुत ही कम संख्या में लोग जाते हैं वोटिंग करने के लिए। अगर आप पिछले आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि अगर किसी पर्टिकुलर सिटी की आबादी मान लीजिए 100% है, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 20% लोगों ने वोट किया है। 50% तो बहुत ही दूर की बात है। अब हमारे प्रोजेक्ट का एम ये नहीं है कि हम फिर से एक वोटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। बट प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि हमें इस काउंट को इंक्रीज करना है। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग वोट कर सकें। अब यहाँ पे दो प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम कि बहुत लोग घर में ही आराम से बैठे रहते हैं, उन्हें वोट करने के लिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो सोचते हैं हम क्यों जाएं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें वोटिंग करना नहीं है। हाँ, कोई वोटिंग कराने के लिए ज़बरदस्ती आ जाएगा तो कर देंगे, बट हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं वोट करना तो चाहता हूँ, मुझे करने का बहुत मन भी है, पर इतना दूर जाएगा कौन, लाइन लगाएगा कौन, धूप में खड़ा कौन रहेगा, बहुत ही मैश है। तो इससे अच्छा है कि मैं घर पर ही बैठा रहूं। इसकी वजह से वोटर काउंट टोटली गिर जाता है। हमें इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और उसे सॉल्व करने के लिए अब हम देखते हैं कि हमने ऐसा क्या नया कर दिया है जिससे ये प्रॉब्लम टोटली ख़त्म हो जाती है। तो आइए वोटिंग की इस गंभीर समस्या को सॉल्व करने के लिए हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे ये इंश्योर हो जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट रजिस्टर्ड होंगे। अच्छा, उसके पहले हमें ये देखना होगा कि करंट वोटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो करंट सिस्टम में होता क्या, पहले वो देखते हैं। सपोज ये अलग एरिया है, ये एक और एरिया है, ये अलग जोन है। तो हर एक जोन में एक वोटिंग सेंटर बनाया जाता है जहाँ पर ईवीएम मशीन्स 10-15 ईवीएम मशीन या 4-5 डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे क्राउड कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है लोगों की। तो वोटिंग सेंटर में ईवीएम मशीन्स होते हैं। अब क्या होता है, पब्लिक अपने अपने घरों से निकल करके यहाँ पे लाइन लगाती है और ईवीएम मशीन में अपने किसी पर्टिकुलर फेवरेट कैंडिडेट को वोट दे करके अपना वोट रजिस्टर करती है। ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ लोग होते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं वोट करेंगे। ठीक है। कुछ लोग होते हैं हमें वोट करना है, बट इतना लाइन कौन लगाए। ठीक है। और कुछ थोड़े से ही लोग होते हैं जो वोटिंग के लिए जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें अप टू 90% लोगों का वोट रजिस्टर करना है। ठीक है। इस चीज़ को हम करेंगे कैसे, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। अब आप ध्यान दो कैसे होगा। इंस्टेड ऑफ कि हम एक जोन में एक पर्टिकुलर लोकेशन पर वोटिंग बूथ बनाएं, हम क्या करेंगे, एक ऐसा डिवाइस बनाएंगे जो हैंड हेल्ड होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, और वो डिवाइस ही आपके घर तक आएगा। लोगों को वोटिंग बूथ तक आने की ज़रूरत नहीं है। वोटिंग अधिकारी डिवाइसेस को लेकर के लोगों के घर पर जा कर के वोट कलेक्ट करेगा। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। तो इससे होगा क्या, आपको वोट देने की इच्छा नहीं भी होगी तो भी अगर सामने से कोई आ गया है, ठीक है कि सर हमने ये डिवाइस है हमारा, आप इस पे वोट रजिस्टर कर दीजिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप खुशी खुशी वहाँ पे अपना वोट दे भी दोगे। तो इस तरीके से ओवरऑल मेरा अजम्पशन है कि अप टू 90% लोगों का वोट रजिस्टर्ड हो जाएगा। इससे बहुत ही बदलाव आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करूँगा, इंक्रीजिंग द वोटर काउंट। तो आप टाइटल का नाम, टॉपिक का नाम कुछ ऐसा रख सकते हैं, हैंडहेल्ड टर्मिनल फॉर इलेक्शन इंक्रीजिंग द वोटर काउंट, और साथ में विथ नो प्रॉक्सी भी आप ऐड कर दो। नो प्रॉक्सी क्या है, नो प्रॉक्सी का मतलब है कि हर एक पर्सन एक ही बार अपना वोट रजिस्टर कर सके। यहां पर उसके लिए कोई और बंदा वोटिंग न कर पाए, हमें ये इंश्योर करना है। ये इंश्योर कैसे करेंगे, उसका एक ही तरीका, एकमात्र तरीका है कि उसके फिंगरप्रिंट के थ्रू। तो हम एक ऐसा वोटिंग सिस्टम डेवलप करेंगे जो फिंगरप्रिंट बेस्ड होगा, और वो फिंगरप्रिंट
आधार डेटाबेस के साथ मैच करके वोटिंग कलेक्ट करेगा। ये सारा सिस्टम वर्क कैसे होगा ये हम देखते हैं, और हम डेमो में एक्चुअली क्या दिखा सकते हैं वो भी हम देखते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आप प्रोजेक्ट के टॉपिक का नाम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो फिंगरप्रिंट बेस्ड हैंडहेल्ड टर्मिनल फॉर इलेक्शन। क्लियर? इस टॉपिक को आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन में भी डेवलप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्योर सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। इसलिए ये टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन और समटाइम्स कंप्यूटर ब्रांच के बच्चों के लिए भी अप्लीकेबल है। और अगर आप प्योर सॉफ्टवेयर में डेवलप करते हैं तो आईटी के स्टूडेंट्स भी इसे ईजिली डेवलप कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये सिस्टम डेवलप होगा कैसे। पहले हम देखेंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन में इसे कैसे डेवलप किया जा सकता है। सो आई विल राइट हियर हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। ओके, जैसे मैंने कहा था कि हैंडहेल्ड टर्मिनल हम डेवलप करेंगे तो हमें एक एम्बेडेड सिस्टम का डिज़ाइन डेवलप करना होगा जिसमें माइक्रो कंट्रोलर इन्वॉल्व होगा, और अगर हमने फिंगरप्रिंट यूज़ किया है तो फिंगरप्रिंट मॉड्यूल लगेगा, और वायरलेस कम्युनिकेशन करने के लिए ZigBee या IoT बेस्ड कम्युनिकेशन करेंगे, और एक सेंट्रल सर्वर होगा। तो ब्लॉक्स क्या क्या होंगे उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम एक माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हो, पर मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप ARM7 यूज़ करें। ARM7 का LPC2148 आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप 8051 फैमिली में जाना चाहते हैं तो आपको फिलिप्स कंपनी का P89V51 RD2BN कंट्रोलर यूज़ करना चाहिए। ये 6 क्लॉक साइकिल पे वर्क करता है, हाई स्पीड कंट्रोलर है, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मेमोरी होती है। इसके डेटा शीट से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये इन सिस्टम प्रोग्रामेबल भी है, मतलब कि आपको इसको प्रोग्राम करने के लिए किसी एक्सटर्नल प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली अपने हार्डवेयर सर्किट के विदिन ही उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। आप कोई भी कंट्रोलर यूज़ करो, फंडामेंटल हमारा सेम रहने वाला है। बेसिकली एक माइक्रो कंट्रोलर हमें यूज़ करना है। अब हमने यहाँ पे फिंगरप्रिंट बेस्ड सिस्टम कहा है, तो माइक्रो कंट्रोलर के UART से, दैट मीन्स सीरियल पोर्ट, UART सीरियल पोर्ट से हम एक फिंगरप्रिंट मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे। फिंगरप्रिंट मॉड्यूल, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग फिंगरप्रिंट मॉड्यूल आते हैं, आप कोई भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनका सबका फंडामेंटल लगभग सेम ही होता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल लगभग 90% सेम होते हैं। आप कोई भी फिंगरप्रिंट मॉड्यूल यूज़ कर लो। फिंगरप्रिंट मॉड्यूल से एक फिंगरप्रिंट स्कैनर कनेक्टेड होगा। हम लिखेंगे FP स्कैनर। फिंगरप्रिंट मॉड्यूल जनरली जो मार्केट में आता है 115200 बिट्स पर सेकेंड के स्पीड से कम्युनिकेट कर सकता है कंट्रोलर के साथ, या फिर स्टैंडर्ड रेट है 9600 बिट्स पर सेकेंड। आपको माइक्रो कंट्रोलर में फिंगरप्रिंट मॉड्यूल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ड्राइवर डेवलपमेंट करना होगा, जिसमें प्रोटोकॉल के थ्रू आप डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं। माइक्रो कंट्रोलर से हम एक LCD कनेक्ट करेंगे। LCD आप 16/2 कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप 20/4 कैरेक्टर का भी LCD यूज़ कर सकते हो। आई विल प्रेफर कि आप 20/4 कैरेक्टर का यूज़ करो, ताकि आप इजीली बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे डिस्प्ले कर सकें और वेरियस मैसेजेस आराम से दिखा सकें। अगर प्रोजेक्ट को और एडवांस करना है तो नॉर्मल LCD की जगह पे आप यहाँ पे ग्राफिक LCD यूज़ कर दो। अगर आपने ग्राफिक LCD यूज़ किया तो आपको 128/64 बिट का ग्राफिक LCD यूज़ करना होगा। ग्राफिक LCD यूज़ करने से क्या होगा कि आप उसमें कैंडिडेट्स के जो चुनाव चिन्ह होते हैं वो भी ग्राफिकली ड्रॉ करके डिस्प्ले कर सकते हो, आपके ऊपर है, बट उससे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी एंड कोडिंग लेंथ बढ़ जाएगा। करंटली आई विल प्रेफर कि आप नॉर्मल LCD यूज़ करो। अब ये हमारा हो गया हैंडहेल्ड टर्मिनल, जो
वोटिंग अधिकारी लेकर के घर घर जाएगा। अच्छा, अब टर्मिनल हैंडहेल्ड है तो इसे वर्क करने के लिए एक पावर सप्लाई की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पे एक छोटा सा पावर सप्लाई बताते हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड होगा। सो पावर सप्लाई को बैटरी से इनपुट मिलेगा और यहाँ पे रेगुलेशन सर्किटरी होगा जिससे हम सिस्टम में रिक्वायर्ड वोल्टेज +5 वोल्ट प्लस 3.3 वोल्ट, 3.3 वोल्ट मोस्टली फिंगरप्रिंट मॉड्यूल के लिए रिक्वायर्ड होगा। दैट डिपेंड्स, अगर आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है तो डेवलप कीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ओके, अब एक चीज़ पेंडिंग रह गई है। एज इट इज़ हैंडहेल्ड डिवाइस, हमें जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, वोट कलेक्ट हो रहा है, उसे एक रिमोट लोकेशन पे भेजना होगा। तो रिमोट लोकेशन के साथ कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? उसके लिए दो मेथड हैं। एक है ZigBee बेस्ड आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ZigBee का वायरलेस मॉड्यूल यूज़ करेंगे जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क करता है। डेमो दिखाने के लिए आप कोई भी ZigBee मॉड्यूल यूज़ कीजिए। 100 मीटर का रेंज आपको डेमो के लिए मिलेगा, डेमो के लिए सफिशिएंट है। अगर आप और एडवांस करना चाहते हैं, ZigBee मॉड्यूल नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर वाईफाई मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ESP8266 करके वाईफाई मॉड्यूल आता है, या दूसरा कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो डेमो दिखाते समय वाईफाई के थ्रू इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका पार्ट हो गया IoT बेस्ड कम्युनिकेशन। वाईफाई मॉड्यूल को जैसे आपने ZigBee को कनेक्ट किया, उसी तरीके से डिपेंडिंग अपॉन वाईफाई मॉड्यूल क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, आप कंट्रोलर से कनेक्ट कर दो। तो ये हो गया हमारा हैंडहेल्ड मॉड्यूल या डिवाइस। एक चीज़ पेंडिंग रह गई है, यूज़र वोट रजिस्टर कैसे करेगा। वोट रजिस्टर करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ कीज देने होंगे। सो सिस्टम में कुछ नंबर ऑफ कीज होंगे, उनके यूजेस आप अपने कोड के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं, कैसे करना है आपको। सो मैं आपके लिए समराइज करता हूँ छोटा सा। एक वोटिंग अधिकारी आता है इस डिवाइस को लेकर के, वो एंड यूज़र से कहता है कि आप इस पे अपना थंब रखिए। एंड यूज़र जैसे ही थंब रखता है, कंट्रोलर स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को ZigBee या वाईफाई के थ्रू एक रिमोट सर्वर पे भेजता है। अब हमारा प्रपोजल है कि रिमोट सर्वर जनरली आधार बेस्ड सिस्टम होगा। रिमोट सर्वर क्या करेगा, उसका फिंगरप्रिंट मैच करने के बाद वहाँ से एक आईडी ट्रांसफ़र करेगा, उसका आधार का आईडी या उसका नाम जो भी है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेंड करेगा कंट्रोलर को। अगेन माइक्रो कंट्रोलर उस इंफॉर्मेशन को LCD या ग्राफिक LCD पे डिस्प्ले करेगा कि हाँ, ये पर्सन ऑथेंटिकेट हो चुका है और इसने अभी तक वोट नहीं दिया है। नाउ एडमिन इसकी इनमें से कीज को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने के लिए एडमिन अपना थंब भी शो कर सकता है, या जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। की एक्टिवेट हो जाएगा, यूज़र अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट रजिस्टर दे देगा और वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम सेव नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट का कि आपको वोटिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सेव नहीं करना है। जैसे ही वोट रजिस्टर होता है, इमीडिएटली वो ZigBee के थ्रू या IoT नेटवर्क के थ्रू वापस सर्वर पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। सो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये डिवाइस, अगर कोई बहुत सारे अनवांटेड लोग होते हैं जो कि वोटिंग सिस्टम को छेड़ने की कोशिश करते हैं, अगर ये डिवाइस कोई लेता भी है, उसे तोड़ता भी है, कुछ भी करता है, तो अब तक जितने भी वोट कलेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे सर्वर पे ही रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, अगर सेम पर्सन वापस वोट देने की कोशिश करेगा तो वापस थंब शो करेगा, लेकिन डेटाबेस में हमारे सेंट्रल पीसी पे उसका ऑलरेडी वोट रजिस्टर्ड हो चुका है, तो वो मैच हो जाएगा और सिस्टम यहाँ पे डिनाई कर देगा कि इसने ऑलरेडी वोट कर लिया है, ये डुप्लीकेट वोटर है। क्लियर? अब देखते हैं कि पीसी साइड पे हमें क्या सिस्टम डेवलप करना होगा और उसके सब मॉड्यूल्स क्या क्या होंगे। सपोज ये आपका पीसी है। सिंस हमने बताया था कि आप डेटा कलेक्शन IoT या वायरलेस करेंगे,
तो IoT के केस में आपका PC LAN से कनेक्टेड होगा, जिससे वो इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाएगा। PC साइड पे हम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, मेरा प्रेफरेंस है कि आप VB.NET में डेवलप करो या फिर C#.NET भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड डेटाबेस हमें तो डेवलप करना ही पड़ेगा। डेटाबेस में हम वोट रजिस्टर करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे रहेगी, तो उसके लिए SQL सर्वर आप यूज़ करो। कोई भी वर्जन करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ZigBee के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो तो PC के USB पोर्ट से हमें एक ZigBee मॉड्यूल कनेक्ट करना होगा वाया USB TTL। USB TTL का मॉड्यूल ZigBee से आने वाले डेटा को, जो कि TTL लॉजिक में होता है, USB प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करके USB पोर्ट पे सेंड करेगा। सो ZigBee एंड स्मॉल एंटेना। नाउ वायरलेसली 100 मीटर के रेंज में आपका हैंडहेल्ड डिवाइस हो सकता है। सो हैंडहेल्ड डिवाइस IoT से कर रहे हैं तो रेंज का कोई मतलब नहीं है, इनफाइनाइट रेंज हो सकता है। PC साइड पे USB को एक्सेस करने के लिए आपको USB TTL का ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। ये प्लग एंड प्ले भी हो सकता है, और समटाइम्स अगर नहीं होता है तो आप नेट से इसका ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा USB TTL मॉड्यूल यूज़ करते हैं। एक बार ड्राइवर इंस्टॉल हो गया तो इट विल वर्क एज अ वर्चुअल कॉम पोर्ट, वर्चुअल सीरियल पोर्ट। सो PC में एक बार वर्चुअल सीरियल पोर्ट क्रिएट हो गया तो अब आप उसके साथ कम्युनिकेट करके डेटा रिसीव कर सकते हैं या फिर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो कुछ भी GUI बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, GUI या आपका एप्लीकेशन, उसके थ्रू रिमोट हैंडल डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। IoT के केस में आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, पैकेट्स कैप्चर करना है। हाँ, बीच एक छोटा सा प्रॉब्लम आएगा। ये डिवाइस, हैंडहेल्ड डिवाइस, इंटरनेट पे कनेक्टेड है वाया वाईफाई नेटवर्क। ये भी इंटरनेट पे कनेक्टेड है यूजिंग योर LAN और वाईफाई व्हाटएवर, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए बीच में हमें एक वेब सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। सो जब आप IoT बेस्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक वेब सर्वर भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। वेब सर्वर बेसिकली क्या होता है कि एक वेब बेस्ड पब्लिक IP बेस्ड एक PC होता है, जिसे ये भी देख सकता है और ये भी देख सकता है। तो उस पब्लिक IP से आप डेटा सेंड और रिसीव करने का काम करेंगे यूजिंग गेट एंड पोस्ट प्रोटोकॉल। HTTP के प्रोटोकॉल्स हैं ये। यहाँ पर आपको ASP.NET में एक स्मॉल कोड डेवलप करना होगा। आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मेरा प्रेफरेंस है कि आप ASP.NET यूज़ करें। इसका सिर्फ काम इतना ही होगा कि आने वाले पैकेट को रूट करे, यहाँ से जो कुछ भी रिसीव हो रहा है गेट प्रोटोकॉल से कैप्चर करे, टेम्परेरी होल्ड करे और पोस्ट प्रोटोकॉल से PC तक फॉरवर्ड कर दे, और PC से जो आ रहा है अगेन गेट प्रोटोकॉल से एक्सेप्ट करे और पोस्ट प्रोटोकॉल से हैंडहेल्ड डिवाइस तक फॉरवर्ड कर दे। अब यहाँ पे सिस्टम को और एडवांस बनाया जा सकता है। अगर आप इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर आप वेब सर्वर पे ही डेवलप करो। आपको एक रिमोट PC की ज़रूरत नहीं है। आप एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट, GUI, एवरीथिंग, सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और वेब सर्वर बेस्ड ही एप्लीकेशन आपका हैंडहेल्ड डिवाइस से कम्युनिकेट करेगा। ओके, तो अब हम देखते हैं कि PC साइड का जो सॉफ्टवेयर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी और वो कैसे वर्क करेगा। तो ओवरऑल एक्चुअली हमें दोनों का ही देखना होगा, हैंडहेल्ड डिवाइस का भी साथ में देखना होगा और PC साइड का भी देखना होगा। सो हैंडहेल्ड डिवाइस एंड PC साइड, सेंट्रल PC साइड क्या होने वाला है।
हैंडहेल्ड डिवाइस पे सबसे पहले होगा फिंगरप्रिंट स्कैनिंग। फिंगरप्रिंट जैसे ही स्कैन होगा वो इंफॉर्मेशन सेंड कर दिया जाएगा पीसी सर्वर को। सर्वर का सॉफ्टवेयर आने वाले फिंगरप्रिंट को एक्सेप्ट करेगा और डेटाबेस से मैच करेगा। डेमो दिखाने के लिए आप खुद का डेटाबेस फिलहाल यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ। जब प्रैक्टिकली इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम यहाँ बताएंगे कि आधार बेस्ड डेटाबेस होगा, क्योंकि आधार बेस्ड डेटाबेस में सारे फिंगरप्रिंट्स सबके सारे पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उनके फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी स्टोर हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, यहाँ पे मैचिंग का काम करेगा। पहले मैच होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इसे फॉरवर्ड करना। साथ में एक चीज़ और देखेगा डिसीजन मेकिंग कि ऑलरेडी वोट दिया है या नहीं, न्यू यूज़र है या ऑलरेडी रजिस्टर्ड वोटर है या उसका वोट रजिस्टर्ड हो चुका है। अगर रजिस्टर्ड वोटर है या उसका वोट रजिस्टर्ड हो चुका है, डुप्लीकेट वोटर है, तो सिस्टम यहाँ पे डिनाई का कमांड सेंड करेगा या फिर एक्सेप्ट का कमांड सेंड करेगा। वो आपके प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार फिंगरप्रिंट मैच हो गया तो यहाँ पे एडमिन वोटिंग को एक्टिवेट कर सकता है। एडमिन वोटिंग को एक्टिवेट करने के लिए खुद का थंब शो करेगा और कीज एंड सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। एक बार वो हो गया, उसके बाद इसका काम है वोट कलेक्शन। यूज़र अपने फेवरेट कैंडिडेट को वोट करेगा। उस इंफॉर्मेशन को अगला मॉड्यूल दैट इज अपडेशन, वोटिंग के इंफॉर्मेशन को अगला पार्ट पीसी साइट पे सेंड कर देगा और यहाँ का सॉफ्टवेयर आने वाले वोटिंग डेटा को कलेक्ट करके डेटाबेस के अंदर अपडेट कर देगा। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। सो ओवरऑल हमने देखा कि किस तरीके से हमने एक हैंडहेल्ड डिवाइस बना करके वोट को कलेक्ट किया, कैसे ऑथेंटिकेट किया कि ये वैलिड वोट है या नहीं है। ये सारे प्रोसेस आप इजीली डेवलप कर सकते हैं और इसे चाहे तो और इन्हांस भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। आपके टीचर आपको क्या कहते हैं या क्या क्वेश्चनिंग करते हैं, उसके बेसिस पे आप इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा, अब देखेंगे कि इसी टॉपिक को सॉफ्टवेयर बेस्ड कैसे डेवलप कर सकते हैं, प्योर सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। प्योर सॉफ्टवेयर में भी पीसी का पार्ट तो पूरा सेम ही होगा। हमें सिर्फ करना क्या है, यूजर साइड पे जो हैंडहेल्ड डिवाइस है यहां पर हार्डवेयर की बजाय मोबाइल यूज करना है। तो हम एक ऐसा मोबाइल यूज करेंगे जिसमें बिल्ट इन फिंगरप्रिंट मॉड्यूल हो। ये एक नॉर्मल मोबाइल नहीं होता है, एक स्पेशल मोबाइल होता है, जनरली यूज़ किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूं कि ये होता कैसा है। कुछ इस टाइप का एक मोबाइल हम यूज़ करेंगे जिसमें बिल्ट इन फिंगरप्रिंट मॉड्यूल होता है। मोबाइल आपका मोस्टली एंड्रॉयड बेस्ड होगा। जो भी फिंगरप्रिंट मॉड्यूल इसमें होता है उसके एपीआई फंक्शंस ऑलरेडी उसके अंदर बिल्ट इन होते हैं। हमें सिर्फ एपीआई फंक्शंस के साथ कम्युनिकेट करना है और बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी। तो आप मोबाइल साइट पे सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो में आप डेवलप कर सकते हैं एडीटी टूल किट यूज़ करके। इसका जॉब क्या होगा, अगेन जैसे हार्डवेयर का पूरा हमने देखा था, थंब को स्कैन करना, सर्वर पे सेंड करना। अब इसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आप जीपीआरएस नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। जीपीआरएस मतलब आपको एक सिम कार्ड इसमें इंसर्ट करना होगा। सिम कार्ड आपका इंटरनेट पे कनेक्ट कर देगा सिस्टम को वाया जीपीआरएस। तो जीपीआरएस नेटवर्क के थ्रू आप पैकेट्स को ट्रांसफ़र एंड रिसीव कर सकते हैं। तो थंब जो भी आया है
उसे सर्वर पे भेजना, सर्वर वहाँ से रिस्पॉन्स देगा, उसके बेसिस पे डिसीजन लेना और वोट कलेक्ट करना और अगेन वोट रजिस्टर जो हो गया सर्वर पे अपलोड करना, वही सारे प्रोसेस हमारा रिपीट होगा। सो इस टॉपिक पे कोई भी डाउट हो, कोई भी डिफ़िकल्टी हो कि हम इसे कैसे डेवलप करें, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ये टॉपिक डेवलप करूं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा, आपको गाइडलाइन दूंगा जिससे आप इस टॉपिक को ईजिली रियलाइज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए, ताकि मैं आप लोगों से बार बार मिलता रहूं और मैं ढेर सारे बहुत ही इनोवेटिव और यूनिक कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। तो अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे ही ढेर सारे प्रोजेक्ट आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के लिए आप हमारी वेबसाइट logicinsight.net पर विजिट कर सकते हैं। वहां आपको आपके पसंद के किसी भी टॉपिक पे डिटेल्स मिल जाएंगे, और अगर नहीं है तो कमेंट में बताइए। अगला वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।